हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तल्डा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। दोस्तों, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आपको सब पता ही हैं और लेटेस्ट अब डेवलपमेंट के बाद जो इंस्टीट्यूट का आई थिंक क्लियर कट माइंडसेट दिख रहा है, जो बहुत ही क्लियरली उन्होंने साफ शब्दों में लिखा भी है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग ज़रियों से जितने भी कम्युनिकेशंस अभी तक आए हैं, इंस्टीट्यूट ने अपना स्टैंड क्लियर रखा है। और इतनी रिक्वेस्ट के बाद भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई है इंस्टीट्यूट को, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ज़्यादा बच्चों ने रिक्वेस्ट की है और कोई फ़ायदा उसका हुआ नहीं है। इंस्टीट्यूट अपने स्टैंड पे कायम है कि 1 जून से, अभी एज ऑफ नाउ उनका अभी यही माइंडसेट है कि वो 1 जून से स्टार्ट करेंगे। अगर सिचुएशन कंट्रोल में आ गई तो, सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आई कंट्री लेवल पे तो उनके हाथ में भी कुछ नहीं है। तो मुझे काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं, 100-150 मैसेजेस मुझे आए हैं, मैं इंडिविजुअली रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा। तो ये वीडियो के थ्रू मैं उन सारे लोग को मैं जवाब दे रहा हूँ जो मुझसे पूछ रहे हैं कि सर क्या आप पोस्टपोन होंगे कि नहीं होंगे। तो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जो भी अभी हुआ है उसका मतलब क्या है, कि 3 रीज़न्स हैं, रीजंस फॉर पोस्टपोनमेंट। पहला है जो हम रेज कर रहे हैं, वो है स्टूडेंट्स जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, वो प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। बहुत लंबी लिस्ट है, सब आपको पता है, कुछ मैं बताने की कोशिश नहीं करूंगा इसमें क्योंकि इंस्टीट्यूट को सब पता है। काफ़ी लोग बोल रहे हैं सर शेयर कीजिए कीजिए, कर दिया है मैंने भाई, सब कर दिया है। और आप इस भ्रम में न रहें कि इंस्टीट्यूट को पता नहीं है, इंस्टीट्यूट को सब पता है। अब पहले नहीं पता था, जब मैंने पिछला वीडियो डाला है, बहुत सारे टीचर्स ने डाला है और जो भी अभी चल रहा है काफ़ी दिनों से, तो इंस्टीट्यूट को अब पता चल गया है कि स्टूडेंट्स क्या फेस कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि इंस्टीट्यूट को पता है कि स्टूडेंट्स क्या फेस कर रहे हैं। बहुत लंबी लिस्ट बनी हुई है और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग ग्रुप्स पे, अलग अलग बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस किया है इसको। एंड आई नाउ कैन अज्यूम कि इंस्टीट्यूट को अब सब पता है कि ग्रेविटी ऑफ प्रॉब्लम क्या है और सीरियसनेस ऑफ प्रॉब्लम्स क्या है। पर इन स्पाइट ऑफ दैट, एज पर देयर एवेल्युएशन, उन्होंने इसको इग्नोर करना ज़्यादा सही समझा है, जो कि उनके कम्युनिकेशन से बहुत साफ है। वो इसमें बिल्कुल रिलीफ नहीं देना चाहते। हम इतनी जो रिक्वेस्ट कर रहे थे, हमारा मोटिव ही ये था कि अगर पोस्टपोनमेंट होना है तो हमको सही समय पे बताया जाए, सही समय पे बताया जाए। जो पिछले टाइम में हुआ, बस यही हम चाहते थे। टीचर्स का भी, जो जितने भी टीचर्स में आगे आए हैं, इनका हमारा मोटिव यही था कि पहले ही बता दीजिए। एंड मोमेंट पे अटका के वो सब जो किया, वो वही मतलब पार्ट 2 आप करने वाले हो तो ठीक है, फिर कोई मतलब नहीं है। इट्स नॉट अ रिलीफ एट ऑल, इट्स नॉट अ रिलीफ एट ऑल। वो आउट ऑफ कंपल्शन आप कर रहे हो, मतलब आप स्टूडेंट्स के फेवर में कुछ नहीं कर रहे हो कि हमने पोस्टपोनमेंट किया। वो बताते ऐसे हैं सारे कम्युनिकेशन में जैसे हमारे ऊपर एहसान किया गया। यू हैव पोस्टपोन इज बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स, नॉट बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट प्रॉब्लम कंसिडरेशन। तो मैं वही क्लियर कर देना चाहता हूं कि अब भी हो सकता है पोस्टपोन हो, बट इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICSI। वो अपने कम्युनिकेशन में बहुत ही धड़ल्ले से लिखते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। ये सब आउट ऑफ कंपल्शन कर रहे हो आप। अगर आपको सच में कुछ करना होता तो आप अभी वॉलेंट्रीली पोस्टपोन कर सकते हो, बट आप नहीं कर रहे हो। तो इससे आपका स्टैंड बहुत क्लियर है और बच्चे बेवकूफ़ नहीं है, बच्चे बेवकूफ़ बिल्कुल भी नहीं है। सब समझ रहे हैं वो क्या है क्या नहीं है, आपका क्या माइंडसेट है, सब समझ में आ रहा है। उनके जो व्यूज़ वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, मेरे माइंड में क्लियर है कि वो समझ गए हैं कि आप क्या कर रहे हो और आपका क्या माइंडसेट है। बच्चों को आप कितना हेल्प करना चाहते हो या कितने आगे तक जाके आप हेल्प करना चाहते हो। ठीक है, तो आप देखोगे जितने भी 1-2 साल तक अब कम्युनिकेशन आएंगे इंस्टीट्यूट के, वो सब जगह यही बताता है हमने ये किया, हमने वो पोस्टपोन किया। तो सब आउट ऑफ कंपल्शन हो रहा है। आई डोंट थिंक कि स्टूडेंट्स के लिए कुछ खास किया जा रहा है। कुछ कुछ किया भी जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं कंप्लीटली इग्नोर कर रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट जो भी कर रहा है। काफ़ी चीज़ें की गई हैं, बट दे आर नॉट इनफ, दे आर नॉट इनफ। जो मेजॉरिटी बच्चों का प्रॉब्लम है वो अभी भी एड्रेस नहीं किया जा रहा है। आई थिंक एग्ज़ाम फॉर्म 3 दिन, शायद 2-3 दिन एक्स्ट्रा दिया गया है, जो आज से शायद स्टार्ट हो रहा है। उसका भी अभी जो अनाउंसमेंट है वो अभी तक वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, सर्कुलेट हो रहा है व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, बट अभी भी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट वो भी अगर वेबसाइट पे आज आ जाता है तो उसका एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा या जो भी है। आई थिंक काफ़ी लोगों को पता चल गया है कि एक्स्ट्रा डेज 2-3 दिन वो देने वाले हैं। ये बहुत अच्छा स्टेप है, इसको मैं मतलब
तारीफ़ करूँगा इंस्टीट्यूट की कि ये तो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं है कि एक्स्ट्रा डेज दिए गए हों एग्ज़ाम के लिए। नियर 1-2 सालों में ऐसा कभी मेरे ख्याल से हुआ नहीं है, और ये अनएक्सपेक्टेड था। मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे मुझसे कि सर एक्स्ट्रा डेज हमको मिलेंगे क्या, फॉर्म की डेट एक्सटेंड होगी क्या। 15 तारीख लास्ट डेट थी, 20-22 तारीख आ गई है, 20 तारीख आ गई है, तो अभी तक कुछ नहीं था, तो मुझे लगा अब क्या होगा। बट येस, उन्होंने शायद 2-3 दिन और एक्स्ट्रा अलाउ किए हैं, तो ये बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है। ये मैं खुले दिल से वेलकम करता हूँ, कि काफ़ी बच्चे जो फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे उनको एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एटलीस्ट कुछ बच्चों का इसमें फ़ायदा होगा, कुछ बच्चों का फ़ायदा होगा, जेन्युइन फ़ायदा होगा। बट सेम चीज़ है कि सब चीज़ें हो रही हैं, बट अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा है, पढ़ पा नहीं रहा है, तो सब वेस्ट ही हो जाएगा। तो ऐसा मुझे लगता है। तो बेसिकली ये वीडियो आपको मैं क्या सोचता हूँ वही बता रहा हूँ कि ये पत्ता कट हो गया है, ये पत्ता कट हो गया है। अब आई डोंट थिंक ये सब करके कोई फ़ायदा है। मैं फिर भी कर रहा हूँ, मैं अपने वॉइस रेस कर रहा हूँ, मैं अपने ओपिनियंस रख रहा हूँ। बच्चे बहुत ज़्यादा इसको शेयर भी कर रहे हैं, ये मैं बंद नहीं करने वाला, कि मैं अभी भी चाहता हूँ कि वो एक्सटेंड हो। स्टूडेंट्स के बोलने के वजह से इंस्टीट्यूट करे, मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा ये कि स्टूडेंट के बोलने पे हो, न कि आउट ऑफ कंपल्शन हो। ठीक है, तो मैं वो करते रहूँगा। बट अब जो रिसेंट कम्युनिकेशंस आ रहे हैं उससे बात क्लियर है कि स्टूडेंट्स के बोलने पे वो नहीं करने वाले, नहीं करेंगे, उनका स्टैंड क्लियर दिख रहा है अभी। ठीक है, तो ये पत्ता कट हो गया है। अब इसके वजह से तो पोस्टपोनमेंट नहीं होगा। अब पोस्टपोनमेंट क्यों हो सकता है भाई? गवर्नमेंट के बोलने पे, अगर लॉकडाउन और आगे बढ़ गया, स्टेट गवर्नमेंट्स ने अगर वही स्कूल कॉलेजेस बैन कर दिया, बंद कर दिया, और कुछ समय तक अगर ओपन नहीं हुए, तो ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं इसमें भी काफ़ी लोगों को पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में काफ़ी 1-2 गवर्नमेंट ने बोला हुआ है, घूम रहा है मीडिया में, बट उसका कोई ऑफिशियल ऑर्डर मुझे नहीं दिखा है। सब न्यूज़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के डिटेल्स हैं। ऑफिशियल ऑर्डर उनके वेबसाइट पे नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के वेबसाइट पे ऑफिशियल ऑर्डर नहीं है। मैंने सर्च किया है, सब न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने कहा है वो है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, वो सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं कि हम क्या प्लान कर रहे हैं। ऑर्डर जब तक रिलीज नहीं होता है तब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। ठीक है, तो ऑर्डर आई डोंट थिंक अभी तक आया है, और मैंने खुद सर्च किया है। अगर किसी के पास भी ऑफिशियल ऑर्डर है, न्यूज़ वाले वो सब लिंक्स मत भेजो, वो सब मैंने भी पढ़ा है, काफ़ी न्यूज़पेपर्स में आया था, काफ़ी इसमें है, मुझे पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया है, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है, उसका ऑर्डर अलग से रिलीज़ होता है। तो वो ऑर्डर अगर किसी के पास है तो आप मुझे भेजिए, उसका एक इम्पोर्टेंस होता है अलग से। तो एक गवर्नमेंट की वजह से हो सकता है कि पोस्टपोनमेंट किया जाए आउट ऑफ कंपल्शन। सेकेंड है रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन, कि अगर 31 मई तक सिचुएशन अच्छी नहीं हुई, केसेस क्या लेवल से अब बढ़ रहे हैं सबको पता है, और क्या आगे दिन अपन देखने वाले हैं मैं उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं कर सकता, बहुत डरावनी चीज़ें होने वाली हैं अब। तो 31 मई तक क्या होने वाला है वो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन अब वो बताएगा। आज के हिसाब से रिस्क देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि केसेस दिन पे दिन बढ़ रहे हैं। आज के हिसाब से देखें तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, बट 31 मई पे क्या रिस्क होगा इंस्टीट्यूट वो देखना चाहती है। तो बेसिकली ये 2 ऑप्शंस अभी ओपन है, और ये सारे आउट ऑफ कंपल्शन वाले हैं। और मतलब इंस्टीट्यूट का क्या नज़रिया है, वेट एंड वॉच। हम वेट एंड वॉच करेंगे, आखिरी हफ्ते में देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, लॉकडाउन कब खत्म हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट्स के कॉलेजेस के रूल्स क्या हैं, कॉलेज अवेलेबिलिटी क्या है, रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। ये सब मतलब आखिरी हफ्ते वाले गेम है। और मैंने पिछले वीडियो में भी यही कहा था कि जो हम चाहते हैं कि सही समय से चीज़ें कम्युनिकेट की जाए, वो मतलब अब पॉसिबल नहीं है, वो अब नहीं होने वाला। आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ जल्दी आपको बता दिया जाएगा, तो वो अब नहीं होने वाला, और उसका आई डोंट थिंक कोई चांस बचा है। लास्ट वीक में ही जो होगा होगा, मतलब ये पार्ट 2 वाला है, ICSI इन ह्यूमन बिहेवियर पार्ट 2। क्या बोल रहा हूँ मैं? ICSI इन ह्यूमन बिहेवियर पार्ट 2 है ये। तो जो पिछले एग्जाम में आपने देखा, एक एक दिन पहले आपको पता चलेगा कि वो पोस्टपोन हो रहा है नहीं हो रहा है, ऐसी हालत आप फिर से फेस करने वाले हो, और ये अब इनएविटेबल मुझे लग रही है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अपना माइंडसेट अब इस हिसाब से आपको बनाना चाहिए, क्योंकि अभी भी आप होप्स रखोगे, अभी भी आप मतलब जो पढ़ सकते हैं एटलीस्ट मैं उनसे बोल रहा हूँ कि आप पढ़ो, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको देखो, अब कोई और हेल्प कर नहीं सकता, हम यहाँ बैठ के क्या कर सकते हैं। जो टीचर्स कर रहे हैं मैं तो बहुत सराहना करता हूँ कि आप यूट्यूब पे लेक्चर्स डाल रहे हैं, और डालिए, मैं भी कोशिश करूँगा जितना मैं कर सकता हूँ। मैं ऑलरेडी काफ़ी
नॉन यूट्यूब इनिशिएटिव्स ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से सिर्फ यूट्यूब ही नहीं है जिससे आप हेल्प कर सकते हो। मैं नॉन यूट्यूब इनिशिएटिव्स में बिलीव करता हूँ, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम देता भी हूँ। डाउट सॉल्विंग मैं कर रहा हूँ, आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं 9730768982। आप डाउट्स पूछ सकते हैं। डाउट सॉल्विंग मेरा सबसे मेन काम है, जिसमें मैं सबसे ज़्यादा टाइम देता हूँ। इवन वीडियोस में जितना टाइम लगता है उससे ज़्यादा टाइम मैं डाउट सॉल्विंग में देता हूँ। तो मैं कर रहा हूँ, काफ़ी क्रूशियल काम मैं करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, और इसीलिए मैं 2 साल से उसको कर रहा हूँ। भले कितना भी मुझे पेशेंस का टेस्ट हो मेरा, बट मैं डाउट सॉल्विंग कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उसका बेनिफिट लो। डाउट सॉल्विंग अगर आपकी है, मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आप डाउट पूछ सकते हैं, और मेरे ऐप के थ्रू मैं काफ़ी इनिशिएटिव्स ले रहा हूँ। आपको नहीं पता होंगे तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैसेज बस समराइज़ कर देता हूँ कि जो पढ़ सकते हैं और जो पढ़ भी रहे हैं, आप पढ़िए, भूल जाइए कि कुछ होने वाला है, और आप रिवीजन की अच्छी तैयारी कीजिए। आखिरी का अब 1-1.5 महीना ही है और आपको अच्छी रिवीजन करनी चाहिए, ठीक है। पढ़ाई पे फोकस आप बढ़ाइए, धीरे धीरे न्यूज़ देखना कम कीजिए। मैंने पता नहीं ऑटोमेटिक ये कर दिया है, कॉन्शियसली नहीं किया है। जैसे ही मैं काम पे फोकस कर रहा हूँ, अपने आप वो मैं डिस्टर्बिंग एलिमेंट से दूर हूँ और धीरे धीरे मैं पटरी पे आ गया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी कोशिश करें, आप भी कोशिश करें। अगर आप पे इम्पैक्ट कम है, अगर आप पे इम्पैक्ट कम है, आपकी सिटी पे इम्पैक्ट कम है, तो आप कोशिश कीजिए। इम्पैक्ट ज़्यादा है तो मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि जान ज़्यादा प्यारी होनी चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, टेंशन मत लो, आप अपनी सेफ्टी पे पहले प्रायोरिटी रखो। अगर आप हॉटस्पॉट एरिया में हो, अगर आप मुंबई से हो, अगर आप जो भी बड़े हॉटस्पॉट एरिया हैं, अगर आप उनसे हो, तो आप पढ़ाई की टेंशन न लें। आखिरी अटैम्प्ट है, मैं मानता हूँ, पर जान प्यारी होनी चाहिए। मेरा हमेशा यही आपको रिकमेंडेशन रहेगा कि आपको अपनी सेफ्टी पे ज़्यादा ध्यान देना है। पढ़ाई हो रही है तो अच्छी बात है, नहीं हो रही है तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सिंपल फंडा मैं बता रहा हूँ। तो अगर आप रिस्क जोन में नहीं हो तो आप धीरे धीरे कोशिश करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, धीरे धीरे रिवीजन स्टार्ट कर लो। और अगर आप बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ रिसोर्सेस और बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट और बिकॉज ऑफ माइंडसेट, तो आप टेंशन न लो, जितना हो रहा है उतना करो और बस अपनी फैमिली का और खुद का ख्याल रखो। वही आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए और वो बेस्ट चीज़ है जो आप कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ, वो बेस्ट चीज़ है। ऐसा मत समझो कि आपका नुकसान हो रहा है, आप क्या उसमें पा रहे हो वो भी आप देखो, वो अज्यूम मत करो। सेफ्टी इज़ नॉट अजम्पशन नाउअडेज, ठीक है। तो आप सेफ रहो, फैमिली को सेफ रखो, सबका ख्याल रखो, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बस मैसेज है मेरा, और इस हिसाब से आप अपने यहाँ जो भी है आप प्लानिंग करो, अप्रोच डिसाइड करो, माइंडसेट डिसाइड करो, और जो आपको सही लगे वो करो। ये मेरा ओपिनियन था, आपको जो सही लगे आप कर सकते हो। बट स्टूडेंट्स के बोलने पे पोस्टपोनमेंट, अब तो मुझे बिल्कुल भी होप्स कम है कि अब स्टूडेंट के कुछ बोलने पे होगा। अब आप कितना भी लेवल गिरा लो, कितना भी आप इंस्टीट्यूट को बोलो, कहीं भी पोस्ट कर दो, आई डोंट थिंक कि उनका माइंडसेट अब बदलने वाला है। उन्होंने माइंड डिसाइड कर लिया कि वो वेट एंड वॉच सिचुएशन देखेंगे। मतलब वो अपॉर्चुनिटिस्ट बनना चाहते हैं, जुगाड़ू इंस्टीट्यूट टाइप काम करना चाहते हैं, जो एंड मोमेंट पे जुगाड़ करना चाहते हैं कि चलो अगर 1% भी चांस है कि सिचुएशन सुधर जाएगी और हम एग्जाम ले सकते हैं, तो वो 1% पे भी रिलाई करना चाहते हैं और 99% उनको इग्नोर करना है। ये है माइंडसेट, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है।